बाबा साहब के मिशन के अनुसार वर्तमान न तो भारत सरकार, न उत्तर प्रदेश सरकार, न तो शिक्षा में कोई लाभ मिल रहा है, न नौकरियों में लाभ मिल रहा है। कई विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात के बच्चे बड़ी अच्छी डिग्री हासिल कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो प्राइवेट कंपनियों में 10-10, 15-15 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। तो बेरोजगारी की भी समस्या है। पहले फीस माफ होती थी, सरकार फीस देती थी, स्कॉलरशिप देती थी, तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं खत्म हो गई। अगर किसी का बच्चा पढ़ेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो गरीब तबके लोग हैं जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, इसे रोजगार भी नहीं मिल। लेकिन कुछ सरकार प्रयासरत तो है, लेकिन उस तरह से लाभ नहीं मिल पा। अभी भी जात-पात की नफरत की दीवारें लोगों ने खड़ी कर रखी हैं। और बाबा साहब का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अधिकांश इसमें सबड़ जात के जो लोग हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकीर्ण मानसिकता के हैं। तो जबकि उनकी भी महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, बच्चे के गोद लेने के अधिकार, सर्विस कर रही, उन्हें मात्र अवकाश स्वीकृत का अधिकार है, सब उनकी भी महिलाओं को मिला। जातवाद का अभी भी बोल, क्योंकि राजनीति भी जातवाद के आधार पर चलती है, तो इस तरह से अभी भी 75 वर्ष में ये चीज नहीं खत्म हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि SC, ST, OBC समाज के बच्चे शिक्षित हो गए हैं, अच्छी उनके पास शिक्षा है। अगर रोजगार नहीं है तो उनको जानकारी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिनके माध्यम से सब सूचनाएं मिलती रहती हैं। नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। हम जानना चाहेंगे आज बाबा साहब के जन्म उत्सव पर आज लखनऊ में अम्बेडकर पार्क पर बहुत ही भीड़ भाड़, बहुत ही धूमधाम से बाबा साहब का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग अपने स्टॉल लगाकर लोग सेवा भाव से यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसी बीच में हमारे साथ बहुजन समाज जागृति संस्थान जो संगठन है उसके आप अध्यक्ष जी हमारे साथ है, तो उनसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो क्या आप प्रतिवर्ष ये जो सेवा भाव का आपका स्टॉल है ये लगता है? हाँ, बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जी प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम के साथ ये स्टॉल को लगाया जाता है। और साथ ही मैं डिप्टी डायरेक्टर ग्रेटर शारदा सहायक समावेश क्षेत्र विकास परियोजना लखनऊ में कार्यरत हूँ। ये विभाग की तरफ से भी बाबा साहब के 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें हमारे विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी, सब लोगों ने भाग लिया। और हमारे कार्यक्रम में IAS और IPS और PCS अधिकारी भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए हैं। तो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था। हम सभी लोग बहुत खुश हैं और जो बाबा साहब ने रास्ता बताया था उसी रास्ते पे चलने के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। एक चीज सर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बाबा साहब ने जो सपना देखा था, हमारे देश के जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बेरोजगारी, ये आम जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने एक जनता को कह लीजिए कि पूरा इस देश का जो सिस्टम है उसको बदल के रखा था। एक सपना देखा था कि इस तरह से लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। क्या उस हिसाब से जो हमारे देश की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं, क्या काम कर रही हैं, बाबा साहब के मिशन पर काम कर रही हैं? बाबा साहब के मिशन के अनुसार वर्तमान में न तो भारत सरकार, न उत्तर प्रदेश सरकार, जैसा उन्होंने दलितों, पिछड़ों के लिए बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दी थी, उस हिसाब से न तो शिक्षा में कोई लाभ मिल रहा है, न नौकरियों में लाभ मिल रहा है। कई विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात के बच्चे बड़ी अच्छी डिग्री हासिल कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वो प्राइवेट कंपनियों में 10-10, 15-15 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। तो बेरोजगारी की भी समस्या है। और स्कूलों में जो एडमिशन होता था अच्छे स्कूल में बच्चों में, उनकी इतनी फीस हो गई है कि कोई मध्यम वर्ग का लोग अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। पहले फीस माफ होती थी, सरकार फीस देती थी, स्कॉलरशिप देती थी,
बच्चों के रहने के लिए छात्रवृत्ति देती थी, छात्रावास की सुविधा थी, वो धीरे धीरे सारी सुविधाएं खत्म हो गई। अब वो सुविधाएं सब पैसों पर हो गई हैं। अगर किसी का बच्चा पढ़ेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी, पूरी उसको हॉस्टल की भी फीस देनी पड़ेगी। तो गरीब तबके लोग हैं जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है और उनको उस तरह से रोजगार भी नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ सरकार प्रयासरत तो है, लेकिन उस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से इस देश में हमारे जो पूर्वजों ने जो इस देश का जो एक जहर भरा घूंट पिया है, अछूत विचार मतलब भेदभाव हम लोगों के साथ, क्या 75 वर्ष के बाद आज देश से ये चीज खत्म हो पाई? नहीं खत्म हुई है। अभी भी जातवाद की नफरत की दीवारें लोगों ने खड़ी कर रखी हैं और बाबा साहब का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अधिकांश इसमें सवर्ण जात के जो लोग हैं, क्योंकि मैं कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, तो जबकि उनकी भी महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, बच्चे के गोद लेने का अधिकार है, जो उनकी महिलाएं जो सर्विस कर रही हैं उन्हें मात्र अवकाश स्वीकृत का अधिकार है, सब उनकी भी महिलाओं को मिला है। बिल्कुल, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने किसी के साथ किसी भी प्रकार का फिर भी मतलब उन लोगों की अपचों ने इस बारे में जानकारी नहीं है और उन महिलाओं को भी जानकारी नहीं है। अगर उन्हें पता हो तो वो महिलाएं जरूर बाबा साहब का सम्मान करेंगी। तो जातवाद का अभी भी क्योंकि राजनीति भी जातवाद के आधार पर चलती है, तो इस तरह से अभी भी 75 वर्ष में ये चीज नहीं खत्म हुई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि SC ST OBC समाज के बच्चे शिक्षित हो गए हैं, अच्छी उनके पास शिक्षा है। अगर रोजगार नहीं है तो उनको जानकारी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिनके माध्यम से सब सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो उन्हें जागरूकता तो है, वो सजग भी हैं और वो जवाब भी देना जानते हैं। लेकिन जो जातवाद की है, लेकिन अब उतना तो नहीं है जितना पहले होता था, क्योंकि हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हमारी जो बच्चे पढ़ गए हैं, अब इतने अशिक्षित नहीं है, तो वो सब जानते हैं। जिस तरह से जो 2024 का चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है इस चुनाव में या जो पिछले चुनाव हो चुके हैं, कुछ बदलाव होगा हम लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को जो बाबा साहब ने अधिकार दिए वो अधिकार मिल पाएंगे? अब ये तो प्रश्न राजनीति से संबंधित है। अब चूंकि राजनीति में हम लोग भी सर्विस करते हैं या सामाजिक काम करते हैं, गतिविधियां तो मालूम ही है। तो लोगों की सोच तो बदलने की है। बदलने का मतलब वो चाहते हैं कि हर इस देश में रहने वाला किसी भी जात का हो, चाहे पुरुष हो महिला हो, उसे सम्मान मिले, उसे रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, उसे अच्छी शिक्षा मिले, सभी चाहते हैं। अब क्या हो पाता है ये तो रिजल्ट ही बता पाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश यही जो बाबा साहब का जन्मदिन है, आज हम लोग ये संकल्प भी लेते हैं कि हम अच्छे से अच्छी सरकार को, प्रतिनिधि को चुने और बाबा साहब ने जो एक हम लोगों के लिए जो छोड़ रखा है एक कारवां, उसको हम पूरा करें। निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे की मदद करें, गरीब बच्चों की हम शिक्षा में भी मदद करें, अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार भी मिले और देश में हर आदमी खुशहाल हो, जातवाद भी खत्म हो और सबको रोजगार भी मिले। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।